आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की वज़ीर आज़म ऑफिस में आखिरी शाम, और क्या उस शाम किसी आर्मी जनरल ने इमरान खान के साथ कोई बदतमीज़ी की थी। मैं इस मामले पर बहुत खामोश रहा हूं और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रिविलेज्ड होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं और बहुत सारी बातें आप करते नहीं। लेकिन जब हमारी हुकूमत जा रही थी तो ऐन उस वक्त भी, उस दिन और उससे अगले दिन ये इन्फॉर्मेशन फीड की गई कि खुदा न खास्ता उस ऑफिस में किसी ने इमरान खान साहब से बदतमीज़ी की, बल्कि खबर ये फीड की गई कि उन्हें किसी ने थप्पड़ मार दिए। खैर, उसको उस वक्त हम जिन भी मामलात में लगे हुए थे कोशिश की उसका जवाब देने की। 90% लोगों को तो वैसे ही पता था कि इमरान खान जिस तरह के एथलीट हैं, कोई उनके साथ ऐसी हरकत करता तो उसके बाद ऐसी दुर्गत बनती, क्योंकि जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के साथ ऐसी बदतमीज़ी की। जनरल बाजवा की फिटनेस तो आपने देखी थी जिस दिन वो स्टिक आसिम मुनीर साहब को दे रहे थे, चल तो वो सीधे पा नहीं रहे थे उस टाइम। तो ये बहरहाल सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये एक तरीकाकार होता है किसी का इमेज बर्बाद करने का, या जो असल मुद्दा है उससे चीज़ें हटाकर ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ले जाने का जो ज़रूरी ना हो लेकिन गदला करने का माहौल, ये ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाती है। और उस वक्त जब हमारी हुकूमत जा रही थी, हमारी ज़ाहिर है फोकस हमारा किसी और चीज़ों पर था, और ये एक मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैलाई गई थी। कहा गया कि 2 हेलीकॉप्टर उतरे और उसमें से लोग आए जिनकी इमरान खान साहब से बात हुई, वहाँ बदतमीज़ी हुई, और फिर ये खबर फैलाई गई कि उनको थप्पड़ मारे गए या थप्पड़ मारा गया। और इस चीज़ के ऊपर पटवारी बड़े खुश हुए, टाउट सहाफ़ी बड़े खुश हुए। आज मैं आपको सारी दास्तान सुनाता हूँ, लेकिन अब आप लोगों ने क्योंकि टाउट छोड़ रखे हैं, जिन टाउट्स को ना अपनी इज़्ज़त की परवाह है ना दूसरे की इज़्ज़त की परवाह है, तो इसलिए मुझे मजबूरन अब ये सच, क्योंकि इमरान खान जेल में है और मेरे अंदर जो खून है वो मुझसे वफादारी की तवक्को करता है, मैं सच बोलूँ। मैं आपके डर की वजह से इमरान खान की इज़्ज़त को किसी सूरत काम ना होने दूँ, स्पेशली जब वो जेल में है और अपनी बात खुद नहीं कर सकते। तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो मैंने अपनी आंखों से देख रखा है वो दुनिया के सामने रखूं, क्योंकि वो दुनिया की अमानत मेरे पास है। जैसे मैंने कहा कि मैं इस सारे इशू के ऊपर कभी लबकुशाई नहीं की, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हेड ऑफ स्टेट के साथ रहते हुए आपको छोटे मोटे ये जो लौंडे लपाड़े हैं मंसूर अली खान साहब कहते होते हैं, इनकी बातों के ऊपर आपको जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन पहले इन्होंने कहा क्या खान साहब के बारे में, उस पूरी सिचुएशन के बारे में वो सुन लीजिए। और आज मैं वंस फॉर ऑल उस शाम का पूरा किस्सा आपके सामने रखता हूं, कम से कम इस चीज़ से रिलेटेड, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उस शाम वहाँ पर हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त फिर उनको बताया गया कि भाई आपने जाना है, और जब वो आगे से बदतमीजी हुई तो फिर कफल भी हुआ। किसके साथ? जो वोटिंग नहीं करा रहा था प्राइम मिनिस्टर। उनको किसके साथ हुआ? जो वोटिंग कराना चाहते थे। कौन? जो वोटिंग कराना, जिन्होंने अदम एतमाद लाए थे। शहबाज शरीफ साहब तो नहीं लाए थे, कौन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लाई थी। एक बात जरूर है कि क्योंकि रिलेशनशिप तो बड़ा सावर हो चुका था ना, स्मूथ तो नहीं था और हालात बहुत खराब थे, तो वो जरूर है कि कोई मैसेंजर्स वगैरह लोग तो गए थे खान साहब के पास। अब वो कौन शख्सियात थी जो वोट, ये सारी बातें वैलिडेट कर देती हैं उस स्टोरी को कि हाँ जी थप्पड़ मारे गए। हाँ, उस वक्त बहुत बड़ी खबर है, संगीन, उस वक्त हालात इतने संगीन थे कि एक प्राइम मिनिस्टर ना आइन मान रहा था, ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान रहा था, और वो कह रहा था कि बस मैं अपनी मर्जी करूंगा, नहीं मानता, ना मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानता हूँ, ना इस मुल्क का आइन मानता हूँ। ठीक ठीक। और वो बजट था कि मैं बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तो और आपने कहा शहबाज गिल साहब भी वहाँ पे मौजूद। अच्छा, उनके सामने हुआ ये सब कुछ, इसीलिए तो वो हर बात के जवाब में थप्पड़ बहुत याद करते हैं कि थप्पड़ पड़े हैं। अच्छा, ये सुन लिया आपने। मोहतरम कह रहे हैं वहाँ शहबाज गिल भी थे और वहाँ उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। इमरान खान वहाँ से नहीं गए और फिर वहाँ स्कफल हुआ और फिर थप्पड़ मारे गए। और ये उस वक्त भी ये सारी जो टाउट थे उन्होंने ये बात फैलाई थी। पहली बात तो जब इमरान खान वहाँ थे तो कम से कम 1.5 दर्जन के करीब या दर्जन के करीब वहाँ सहाफ़ी थे जो इमरान खान साहब के ऑफिस के बिल्कुल पहलू में बैठे हुए थे। बिल्कुल साथ एक ऑफिस था जिसमें मोटे मोटे नाम मैं आपको बता देता हूँ, साबिर शाकिर साहब थे, फरिया अदरीस साहबा थी, उसमें अरशद शरीफ शहीद थे, उसमें मोईद पीरजादा थे, और भी बहुत सारे, इमरान रियाज थे, बहुत सारे और दोस्त वहाँ पर, कुछ दर्जन भर के करीब सहाफ़ी जिनको मैंने उस दिन इन्वाइट कर रखा था वो वहाँ बैठे थे। फिर इमरान खान साहब के जो आखिरी 2 घंटे 3 घंटे थे दफ्तर में या 4 घंटे थे, उसमें पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कैबिनेट की मीटिंग से सीधा आके वो अपने ऑफिस में, और उस ऑफिस में उनकी कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जो हमारी आंखों से ओझल थी या जिसमें हम नहीं थे। उसमें उनके कमरे में कम से कम 15-15, 20-20 जो हमारे, चलें 20 मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया, 12 से 15 जो हमारे किचन कैबिनेट के लोग थे वो सारे के सारे तकरीबन मौजूद थे। उनकी एक मीटिंग बिल्कुल ऐसी हुई जिसमें वो जो उस वक्त के DG ISI थे वो उन्हें मिलने आए थे। और मैं आपको बता देता हूँ मिलने किस रिक्वेस्ट के साथ आए थे और वहाँ क्या हुआ था, वो सारा मैं दास्तान आपको सुना देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम अपनी गाड़ी पर आए जैसे वो आते थे पहले, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ख्वाहिश की। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त बिजी थे सहाफ़ियों के साथ, और उसके बाद अपनी कैबिनेट की मीटिंग के बाद किचन कैबिनेट में। उससे पहले की बात सुना दूं कि जब कैबिनेट मीटिंग उसी शाम को हो रही थी तो जनरल बाजवा साहब को ये वहम हुआ कि उनको सैक किया जा रहा है।
तो उनको तो तरथली मच गई। पहले उन्होंने फवाद चौधरी साहब को पैगाम भेजा कि कहीं मुझे सैक तो नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं था, 3 से 4 दफ़ा पहले भी बाजवा साहब इस बात पे परेशान हो चुके थे कि कहीं मुझे सैक तो नहीं किया जा रहा। एक दिन तो रात को 2 बजे उठा के उन्होंने फवाद चौधरी और दूसरे कई हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनको उठा के उन्होंने कहा कि पता करें प्राइम मिनिस्टर मुझे सैक तो नहीं कर रहे। मुझे भी फ़ोन कॉल्स आई बाद में ये पता करने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा कभी कोई काम छुप के तो करते नहीं है। वो नवाज शरीफ तो थे नहीं कि पीछे से छुरा मारेंगे, जो करना था उन्होंने सामने से करना था। उस दिन भी एक ऐसी शख्सियत, में नाम चले नहीं देता, मिलिट्री में से थी, यूनिफॉर्म में थी, उसको कोविड हुआ था, लेकिन जनरल बाजवा को यह डर था कि कहीं मुझे सैक ना कर दें, तो उन्होंने यूनिफॉर्म में ही एक शख्सियत भेज दी वहाँ पता करने के लिए, जिन्होंने मेरे से पूछा आके कि कहीं बाजवा साहब को सैक तो नहीं कर रहे। अभी उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, तो मैंने उन्हें मुस्कुरा के कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल वहम ना करें। और मुझे पता था उन्हें कोविड है। मैंने उन्हें पूछा आपको तो कोविड है? उन्होंने कहा नहीं, वो मैं ठीक हो गया हूँ। तो मैंने उन्हें आंख ब्लिंक करके कहा कि आप ठीक नहीं हुए, जाके घर रेस्ट करें, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, कैबिनेट की मीटिंग हो गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सहाफ़ियों से बात हुई, सहाफ़ियों से ग्रुप की सूरत में बात हुई, अलग अलग बात हुई। उसके बाद उनके चैम्बर में चले गए, तमाम हमारी किचन कैबिनेट के लोग वहाँ बैठ गए, और वहाँ पर नदीम अंजम साहब जो है वो बाहर आकर बैठे थे। वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर को जब आकर ब्रिगेडियर जो प्राइम मिनिस्टर के ज़ाहिर साथ होते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उन्हें इंतज़ार करवाइए, मैं मिलता हूँ। कोई आधा घंटा तकरीबन या 35 मिनट वो जो मीटिंग ख़त्म हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद DG ISI जो उस वक्त के थे उन्हें अंदर बुलाया गया। उन्होंने अंदर आकर प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि सर ये साइफर पे बात ना करें, इससे मुल्क की सलामती और बहुत सारा नुकसान होता है। आप बाकी कोई बात भी कर लें, आप अब जाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, आप जाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो बराए मेहरबानी। और जो लोग भी नदीम अंजम साहब को जानते हैं वो ये जानते हैं कि नदीम अंजम साहब जो हैं वो धीमी तबीयत के आदमी हैं। तो उन्होंने बड़े एहतराम के साथ, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पर बात ना करें। अच्छा, मैं अब आप कहेंगे कि आप कहाँ थे? मैं वो खज्जी के पीछे नहीं होता, जैसे वो तारीखदान खज्जी के पीछे, तो मैं ऐसी जगह पर था कि मैं मीटिंग में था भी नहीं और था भी मीन, मुझे कन्वर्सेशन पता भी चल रही थी, मैं उधर पास ही बैठा हुआ था और सब कुछ तकरीबन नज़र भी आ रहा था, और थोड़ा सा फ़र्क पे जैसे इंसान होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग उनसे हुई, उसमें जब उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप साइफर पे बात, और उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो रहा है नहीं हो रहा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही प्राइम मिनिस्टर से कि ये मुल्की सलामती के, मुल्की इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप साइफर पे बात ना करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे कि वो जब कॉर्नर टाइगर होते हैं, आपने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी जगहों पर क्रिकेटिंग किट के अंदर देखा है, तकरीबन उसी तरीके से वो आगे हुए, दोनों हाथ उन्होंने मेज़ के ऊपर रखे और पूरी तरह से घूर के उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब को कहा कि आप अब भी बात कर रहे हैं मुल्की इंटरेस्ट की और सलामती की, आप लोग इन चोरों को लेके आए हैं और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा रहे हैं, और अभी भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि साइफर में मैं बात ना करूं, मुल्की सलामती का नुकसान हो जाना। आपको पता है कि आप लोगों ने क्या किया है? इन चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जो मुल्क का आप नुकसान करेंगे, आपको अंदाज़ा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लहजा था, वो जितने लोगों ने उनके साथ काम किया उनको पता है कि वो बहुत तहजीब के साथ बात करते हैं। वो कभी किसी ब्यूरोक्रेट को, वो बहुत इनिशियल लेवल का हो, मिड लेवल का हो, सीनियर हो, कोई फौजी ऑफिसर हो, कोई प्राइवेट हो, इवन उनका अपना ड्राइवर हो, स्टाफ हो सकता है जब वो एथलीट थे क्रिकेट के ज़माने में, जवानी में गुस्सा आता हो, मैंने तो तब उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन जितनी देर मैंने काम किया, लोगों को पता नहीं उनके बारे में क्या वहम है, मैंने उनके मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी। ज़रूर जिन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेली होगी, सुनी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ की कसम दे सकता हूँ कि मेरे सामने उन्होंने कभी किसी शख्स को गाली नहीं दी, कभी किसी शख्स के साथ बदतमीज़ी उस तरीके से नहीं की। हाँ, डांट ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो भी उस शख्स को जिससे वो समझते हैं कि उनके करीब है या उनका रिश्ता है, जो इसको वो पराया समझते हैं, मीन कोई सरकारी मुलाजम है, कोई और शख्स है, उसके साथ वो बहुत तहजीब के साथ अपना, अगर नागवारी भी, मसलन जो ये जो बने थे बाद में, नाम उनका मुझे भूल रहा है, काफ़ी हेल्दी हैं वो, जो बने थे बाद में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो हमारे फूड सेक्रेटरी थे हमारी गवर्नमेंट में। तकरीबन प्राइम मिनिस्टर ने 39 मीटिंग्स की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 39 गंदम इंपोर्ट करनी थी। पीछे से बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि गंदम इंपोर्ट हो, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर गंदम का क्राइसिस खड़ा हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने 39 मीटिंग्स में भी उन साहब को, वो जो सेक्रेटरी थे, मेरे जहन से नाम उनका निकल रहा है, उनको कभी भी उनके साथ ऐसी बात नहीं की थी जो शायद शरीफ या दूसरे जो हैं वो दूसरी या तीसरी मीटिंग में ही उनके ऊपर से गुजर जाते। तहजीब और तमद्दन का जो दामन था वो प्राइम मिनिस्टर ने थामे रखा। 39 मीटिंग्स के बाद जाके हम गंदम मंगवाने में कामयाब हुए थे, क्योंकि पीछे से बाजवा साहब मुकम्मल लगे हुए थे कि गवर्नमेंट को किसी तरह से भी फेल करना है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बड़ा, और साइफर तो फिर वो खुले होकर उनको बाहर आना पड़ गया ना, उससे पहले वो सारी एफर्ट कर रहे थे। तो अब वापस आता हूँ, नदीम अंजम साहब ने जब ये बात की, ये मैंने कभी बात नहीं करनी थी। नदीम अंजम साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि ये आप अपने महकमे को कहें कि ये जो 2-2 टके के आपने टाउट छोड़े हुए हैं, जो इस तरह के झूठ बोलते हैं, जब ये ऐसे झूठ बोलेंगे तो फिर हमें बातें करनी पड़ेंगी जिससे आपकी इज्जत में कमी आएगी। हालांकि ऑफिशियल कैपेसिटी में वो आपने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की और प्राइम मिनिस्टर ने आपसे बात की, वो मैं नॉर्मल हालात में ये कभी ना करता,
अब इस बात को 3 साल गुजर गए, मैंने कभी नहीं की, लेकिन अब आप इमरान खान के गिरेबान पर इस तरह के घटिया और 2 नंबर किस्म के लोगों को टेलीविजन पर छोड़ेंगे तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उस दिन हुआ क्या था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे जब ये बातें की तो जाहिर है डीजी साहब को वो बातें नागवार भी लगी होंगी, बुरी भी लगी होंगी, परेशान भी हुए होंगे। तो जब वो वहाँ से उठे तो उनका चेहरा सारा लाल था, डीजी साहब का, परेशान थे। मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बहुत परेशान थे जब वो वहाँ से गए। और प्राइम मिनिस्टर जाहिर है उन्होंने अपना कन्वे किया उन्हें कि आप लोग अब मुल्क की सलामती की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ना कोई बात। और मेरे ख्याल में तो प्राइम मिनिस्टर साहब नॉर्मल दिनों में इतना गुस्सा भी ना करते जितना उन्होंने किया, लेकिन वहाँ पर एक ही शेर था उस दिन और उसका नाम इमरान खान था। वो शेरों की तरह उन्होंने अपना सारा कंडक्ट किया। ये मैं मुहावरतन जैसे नवाज शरीफ को शेर कह देते हैं, मैं उस तरह से नहीं कह रहा। एक बंदे के सामने उसकी हुकूमत गिर रही हो, सब कुछ हो, और वो फिर भी मुस्कुरा रहा हो, फिर भी वो सारी चीज़ों को बहुत, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, सारे जर्नलिस्ट उनको मिले थे, पूछ लें कि कहीं वो परेशान थे, कहीं पर उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की उदासी परेशानी थी, बल्कि उन्होंने हंसते हुए कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ खड़ा ना हुआ हो। तो ये एक बड़ी बदकिरदार किस्म की हरकतें हैं। लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से मैं और कुछ ऐसा बहुतान लगा रहे हैं, और मुझे कई लोगों ने पूछा बाद में कि जी गिल साहब वाकई ऐसा को वाकया हुआ था, और मैं उन लोगों की शक्ल देखता हूँ कि ये क्या अपनी होश में है। कौन जुर्रत कर सकता था उस दिन प्राइम मिनिस्टर को, मीन इमरान खान, और वो आज यकीन करें मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, आज कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि जाके इमरान खान को हाथ लगाए, क्योंकि उसका नाम इमरान खान है। वो उस शख्स के साथ बाद में क्या होना है उसको अंदाज़ा होगा अगर कोई शख्स इमरान खान के साथ ऐसा करेगा। पूरी कौम का लीडर है वो, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर था, ऑफिस में बैठा हुआ था, और उसके वजीर, पूरे मुल्क का मीडिया जो है वहाँ बैठा हुआ था। तो अपनी मर्जी की एक दास्तान बनाई और फिर उसके अंदर ये सारी हवा भरी गई। ये मैं कभी ना रखता ये पूरी दास्तान आपके सामने, क्योंकि जाहिर है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की DG ISI के साथ क्या बात हुई ये मैं आपके सामने रखूँ, लेकिन मजबूरी में। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि उस वक्त ना बाजवा साहब, ना DG ISI, ना किसी की जरूरत नहीं थी कि इमरान खान के आगे आवाज़ ऊँची से भी बात करें। जितने देर तक, जितने मिनट तक, जितने सेकंड तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो अपनी पूरी मतानत, अपनी पूरी इंटेग्रिटी और अपनी पूरी शान के साथ रहे। आप लोगों को कभी भी, आज भी, आज से 100 साल के बाद भी, ये एक लम्हे के लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो सामने सदर ट्रंप हो या पुतिन हो या वो आपके मुल्क का आर्मी चीफ हो या ISI का चीफ हो। इमरान खान ने वही कंडक्ट किया जो वो आपके सामने करते हैं। कभी उनका कोई प्राइवेट लिस्सा या किसी किस्म का ऐसा लिस्सा, पंजाबी में हम कहते हैं कमज़ोर को, कोई कमज़ोर उनका कंडक्ट नहीं था। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान साहब की आज जेल में मुलाकात हुई है और जेल में उनके साथ जो मैंने पिछली आपको व्लॉग में बताया कि उनकी जो अखबार है, टेलीविज़न है, इतलात हैं, मुलाकातें हैं, वो बंद है, लेकिन अंदर से वो आपके नाम पैगाम कौन सा भेज रहे हैं। वो मुजम्मिल सोहरवर्दी के नाम भी यही पैगाम है, लेकिन वो आप क्या करें, वो तो मेरा ख्याल आगे और पीछे से दोनों तरफ से एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि आगे से ज़रा ऊपर से गोल है, पीछे से ज़रा नीचे से गोल है, तो वो एक ही जैसे हैं। उन्हें पता नहीं चलता अगला साइड कौन सी है, पिछली साइड कौन सी है। तो वो तो बेचारे नहीं सीना तान के नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनको कहेंगे सीना तान के तो उन्होंने पता नहीं क्या तान के खड़े हो जाना है। तो कप्तान ने कहा है कि आवाम जो है वो घबराए नहीं, सीना तान के खड़ी हो। आपका कप्तान जेल में सीना तान के खड़ा है। अगस्त 5 और 14 को आप बाहर निकले, मैं आपकी तहसीन करता हूँ। दोबारा भी मेरी कॉल जब भी मैं दूँ आपने निकलना है। गिरफ्तारियों और कैंगरू कोर्ट से आपने डरना नहीं है। जुल्म के तूफान के सामने आपने डटे रहना है, हौसला नहीं हारना। मैं काल कोठरी में रहकर भी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। मुकम्मल कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से मुलाकात बंद है। TV, अखबार, मालूमात का कोई भी जरिया खुला नहीं रह गया। बुशरा बीबी के साथ खुसूसी जुल्म पर उन्होंने दोबारा बात की है। बुशरा बीबी क्योंकि एक सॉफ्ट बैली होती है, हर शख्स के घर की खवातीन, उसके बच्चे, बुशरा बीबी को स्पेशली टारगेट किया जाता है, बार बार टारगेट किया जाता है। पानी में दंद मिला के दिया जाता है, पंखा बंद कर दिया जाता है, कूलर बंद कर दिया जाता है। बेटियों से मुलाकात 1 महीना बंद रखी गई, कोई कपड़े नहीं लेने दिए जाते, कोई दवाई नहीं लेने दी जाती, ताकि बुशरा बीबी औरत हैं, इनको लगता है कि औरत कमज़ोर होती है, वो टूटेंगी तो फिर इमरान खान टूटेंगे, इसलिए उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। दर्जनों किताबों में से सिर्फ 4 दी गई हैं, बाकी सारी जेलर ने अपने पास रखी हैं। ज़ाती डॉक्टर से तवील अरसे से मुलाकात नहीं करवाई गई। जुल्म और जबर के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, सुबह ज़रूर होती है। इंसाफ और आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। सैलाब और बारिशों में जानी नुकसान पर मुझे अफसोस है। कौम रेस्क्यू और रिलीफ मुहिम में भरपूर हिस्सा ले। और उसके अलावा जेल से दूसरी खबर आपको बता दूं, ये तो इमरान खान साहब ने, मतलब इतने बदतरीन हालात में भी वो आपको कह रहे हैं कि आपका लीडर सीना तान कर खड़ा है, आप भी सीना तान कर खड़े हों। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये फस्तायत खत्म हो जाएगी। अब आगे ज़रा सुनिए। हुकूमत ने दावा किया कि पिम्स के डॉक्टर्स ने इमरान खान का चेकअप किया। आज इमरान खान साहब ने बताया कि मेरे पास तो कभी कोई डॉक्टर्स नहीं आए। अब आप ज़रा गौर कीजिए, मुझे खैर खुद भी पता है, जब मेरे पे बहुत शदीद तशद्दुद किया हुआ था तो एक दिन सुबह 5 बजे मुझे पिम्स ले गए।
क्योंकि अदालत ने कहा हुआ था कि इनका चेकअप करवाएं। 5 बजे मुझे जब लेके गए, तो जिस कमरे में मुझे लेके गए, 5 या 5:30 हुए होंगे, जब लेके गए वहाँ पर, तो वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे। मुझे ऐसे लग रहा था दोपहर का 1 बजा हुआ है। तो वो बेचारे सारे आए बैठे हुए थे, प्रोफेसर्स भी थे, मेरा ख्याल हेड भी थे पिम्स के जो थे। तो उनमें से किसी ने मेरे से बात भी नहीं की, मतलब लाइक कोई सलाम दुआ भी नहीं हुई। चेक करना तो दूर की बात है कि कोई मेरा लाइक ब्लड प्रेशर ले ले या कुछ भी चेक कर ले, या मेरे जिस्म पर जो निशानात थे तशद्दुद के वो देख लें। बस मैं 5 मिनट वहाँ बैठा हूँ तो पुलिस ने कहा आएँ जी चलें। तो जाहिर है साथ एजेंसीज़ के लोग भी थे, वहाँ से निकल गए। अगले दिन जब अदालत में मुझे पेश किया गया, तो वो मेरी हुसैन बोल्टन की क्या रिपोर्ट होगी, वो ज़बरदस्त, जितना मैं हेल्दी था, फिट था बिल्कुल मैं उस रिपोर्ट के अंदर। उन डॉक्टर्स ने ना मुझे चेक किया था, ना उन्हें पता था मेरे पे तशद्दुद कहाँ हुआ, कैसा हुआ, और उन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट जो है, उस टाइम मेरा ये जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी, और उन्होंने पूछा भी नहीं कि आपको कहीं दर्द है, कोई आपके फ्रैक्चर है, कुछ है। ज़बरदस्त रिपोर्ट उन्होंने दे के फारिग कर दिया। तो अब दोबारा पिम्स को इस्तेमाल किया गया है। खान साहब को जो है वो मिले ही नहीं, डॉक्टर्स जाकर रिपोर्ट में लिख दिया हम मिले हैं। आज इमरान खान ने कहा, तो फिर किसी नकली कैदी को वहाँ पर बिठा के इमरान खान बना के एक खाना पूरी की गई होगी, और बाहर आके डॉक्टर्स ने जो है वो ये कारनामा जो है वो अंजाम दे दिया। अच्छा जी, इंटरनेट पाकिस्तान में बंद है, लेकिन पाफीज़ भी गायब है। आपको हमने बताया पहले सैलाब आया हुआ है, और सैलाब में तबाही मच गई है। सैकड़ों लोग जो हैं वो शहीद हो गए, जाँ बाक हो गए। कोई लोगों को समझ नहीं। हमारे वो जो NDMA के लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैं, जो NDMA के चेयरमैन हैं, वो आगे बताते हैं क्लाउड बर्स्ट होंगे, मज़ीद बारिशें होंगी। उन्होंने मौसमियात का जो है वो खुद से ही अपने आप को मौसमियात का हेड बना लिया है, बजाय इसके कि NDMA कोई काम करे। वो सिर्फ आगे हमें महकमा मौसमियात की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हाफिज़ हैं, मैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान की बात कर रहा हूँ, जो हमारे PTA के चेयरमैन हैं, उन जिन्हें मैं प्यार से हाफिज़ कहता हूँ। हाफिज़ जो है वो गायब है। मुल्क में इंटरनेट बंद है, लेकिन वो नहीं बता रहे, PTCL बता रहा है कि इंटरनेट क्यों बंद है। हाफिज़ को अभी सितारा है, पता नहीं निशाने, पता नहीं कौन सा सितारा इम्तियाज़ मिला है। वो ऐसे इतने ज़्यादा सितारे ससूरे दे दिए हैं इन्होंने कि मुझे तो लगता है अगर इकट्ठे कर लें तो पूरे, मेरा मतलब है कि सलमा सितारा ही बन जाएंगे, वो जो दुपट्टों पे बनता था। तो मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं उन्होंने सितारे देने की। तो सितारा लेने के बाद हाफिज़ जो है वो गायब है, मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद है। अब खुदा ही जानता है कि ये जो सोहेल वड़ाइच साहब की तरपाई हो रही है, इस वजह से मुल्क में इंटरनेट बंद किया हुआ है, ताकि ज़रा थोड़ा सा डिस्कोर्स नीचे जाए, या वाकई इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आई है, पता तो यहाँ लगता नहीं, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इंटरनेट जो है वो बंद है। दूसरा, कराची का बुरा हाल है। कराची के अंदर पानी है, के दरवाजे खोल दिए हैं, लोग वहाँ आ जाएं। अब लोग पता नहीं बाल्टियों में पानी लेके आपके पास आए, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, तो लोग गवर्नर हाउस में आके क्या करेंगे? कोई पार्टी करनी है वहाँ पर आपने, आप तो पार्टी एक्सपर्ट हैं, आई अंडरस्टैंड, डांस पार्टी वगैरह कराएंगे, लेकिन अभी तो लोगों को क्राइसिस और है, उनका सामान डूब रहा है, उनका घर डूब रहा है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, मवेशी सब कुछ डूब रहा है। तो लोग आपके गवर्नर हाउस आके क्या करेंगे? तो उन्होंने अपनी कार्रवाई सुनाई है, लेकिन कराची जो है इस वक्त डूब रहा है। कराची का बहुत बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची के अंदर। दुआई कर सकते हैं, और अगर सोचें यही कहीं कराची में इमरान खान की हुकूमत होती तो ये कहा जाता कि ये सारा कसूर जो है ये इमरान खान का है, किसी और का नहीं है। आखिर पर जाने से पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए नामज़द किया गया है। ये खबर है मीडिया की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, इसकी कोई ऑफिशियल अभी तक बातचीत नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये बात वाकई दुरुस्त है, लेकिन जो मीडिया के बहुत सारे सहाफ़ी हैं, साकिब बशीर और दूसरे जो बहुत ही मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जिनकी खबर कभी गलत नहीं होती, वो ये खबर दे रहे हैं कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, उनको इमरान खान ने जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनाया है, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए नॉमिनेट किया। आपको पता है कि उमर अयूब साहब को उन्होंने अभी अपनी सीट से भी हटा दिया था, और उन्हें सज़ा दे के मुकदमे में उन्हें नाअहल करार दे के, तो अपोजिशन लीडर का अब इस वक्त ओहदा खाली है। महमूद खान अचकज़ई से जनरल साहबान खासे नाराज़ हैं। देखते हैं ये जो नॉमिनेशन है ये आगे कैसे चलती है। ये आज वीलॉग थोड़ा लंबा हो गया इनिशियल बात, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एक बेहुदा सी ये शख्सियत हैं सोहरवर्दी साहब, इन्होंने जो एक नेशनल TV पर बैठ के बकवास की थी, माजरत इस लफ्ज़ पे बकवास पे, लेकिन वो था ही बकवास, में और क्या कहूँ, उसका जवाब देना ज़रूरी था। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।